एवरीवन, आप सबों का स्वागत है इस वीडियोस में। और इस वीडियोस में आज हम जानने वाले हैं कि 5 ऐसे टॉप स्किल्स क्या हैं जो यदि अगर आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं या जितने भी आप ऑनलाइन इनकम कर रहे हैं और जितने भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये स्किल आता ही आता है। सो आपको भी ये स्किल आना ही चाहिए अगर आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं तो। हो सके आपको स्किल्स आता हो जैसे वीडियो एडिटिंग स्किल, लेकिन फिर भी ये स्किल आना ज़रूरी है ताकि आप जो भी आपके प्रोडक्ट हैं या सर्विस हैं उनको बेहतर तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचा सकें, अपने कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना सकें। और जब भी नए प्रोडक्ट्स आप बनाएं या फिर सर्विस बनाएं तो आप उन कस्टमर तक पहुंचा सकें और वो कस्टमर आपसे लेने के लिए आप पे विश्वास करें। सो कैसे ये चीज़ें होंगी और इसके लिए कौन से स्किल्स ज़रूरी है, ये इस वीडियोस में जानेंगे। सो प्लीज़ टेक नोट्स ताकि आपका जो टाइम है वो वैल्यूबल रहे, वो वेस्ट ना जाए। सो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। सो टॉप 5 स्किल्स जो कि आपको मदद कर सकता है 1 लाख महीना कमाने में या उससे ज़्यादा। बहुत कोई कर भी रहा है। सो पहला जो स्किल है वो है ट्रैफिक बिल्डिंग, दूसरा है लिस्ट बिल्डिंग, और तीसरा है कन्वर्जन, चौथा है ट्राइब बिल्डिंग, और पांचवा है पर्सनल डेवलपमेंट। सो आइए जानते हैं एक एक करके कि ये है क्या। ट्रैफिक बिल्डिंग, जो ट्रैफिक बिल्डिंग है ये है, मान लीजिए कि आपके पास कोई आइडिया जैसे कि वीडियो एडिटिंग स्किल्स आपको आता है। अब किस तरह की वीडियो आप एडिट करते हैं? आप सिर्फ कोचेस के लिए वीडियो एडिट करते हैं, वो भी किस तरह के कोचेस के लिए? मान लीजिए हेल्थ कोचेस के लिए सिर्फ आप वीडियोस एडिट करते हैं। तो अब ये चीज़ आप कस्टमर कहाँ पाइएगा? आपको कहाँ मिलेगा कस्टमर? सो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कस्टमर जो है वो सोशल मीडिया पे है। अलग अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी अदर है उन पे। तो वहाँ से कैसे आप अपने हब तक लाएंगे, यानी कि अपने कंट्रोल सेंटर तक, जहाँ से कि आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसे प्रोडक्ट या सर्विस दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर उसे इच्छा होगी तो लेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं लेगा। अगर हो सकता है फ्री में जो आइडियाज़ हैं आप जो दे रहे हैं वो आइडियाज़ उसको अच्छा लगे, उस आइडियाज़ से उसका लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाए तो अच्छी बात है। तो आपको ट्रैफिक कैसे लाना है, वहाँ से ये स्किल्स आपको आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो अब ट्रैफिक अगर आप ले आते हैं, अब लोग आ गया, अब लोग अगर आ गया और इसका अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, कितने लोग आए, कब आए, तो क्या फ़ायदा? आप उसे दोबारा, मान लेते हैं कि अगर 100 आदमी आया और 100 में से अगर 50 आदमी अगर आपका इंटरेस्टेड हुआ आपके प्रोडक्ट में, और 50 में से मात्र 25 मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट को वो कोई लिया या सर्विस को ले लिया, अच्छा लगा उनको, ले लिया। तो जो 25 है वो सिर्फ सुना, वो सिर्फ सुना, वो बोला ठीक है अच्छा है, और जो 50 है वो तो अटेंड ही नहीं कर पाया। तो फिर अब क्या करेंगे? हो सकता है कोई काम हुआ होगा तो जिसके कारण वो अटेंड नहीं कर सके, तो आप कैसे दोबारा उसके तक कांटेक्ट बनाइएगा? तो उसके लिए दोबारा उससे कांटेक्ट आप बना सकें, आपने प्रोडक्ट सर्विस की जानकारी दे सकें, हो सकता है कि उसकी लाइफ में बदलाव आ जाए। तो इसके लिए आपको दोबारा उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कांटेक्ट करने के लिए आप कहेंगे कि फेसबुक, क्या लगता है आप फेसबुक के माध्यम से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो कितना आप उस उन लोगों तक कांटेक्ट पा सकते हैं? हो सकता है वो आईडी उसका बंद हो जाए। अगर व्हाट्सएप से करते हैं तो हो सकता है नंबर उसका चेंज हो जाए, है ना? तो बेस्ट जो है, आप देख रहे होंगे कि आप कहीं भी अगर लॉगिन करते हैं तो आपको ईमेल मांगता ही मांगता है। तो ये जो ईमेल है, यानी कि आपका जो जीमेल है, वो जीमेल जो है वो ज़्यादातर लोग बदलता नहीं है। आप जहाँ भी जाइए आपको जीमेल चाहिए चाहिए लॉगिन करने के लिए। तो ये जीमेल का जो आईडी है ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसके माध्यम से आप दोबारा उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट बिल्डिंग का जो ये प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप एक लैंडिंग पेज बनाएं, लीड फनल पेज बनाएं जहाँ पे कि आप डेटा कलेक्ट करिएगा, वेबसाइट कैसे बनाएं जहाँ पे कि वो वेबसाइट का मतलब हुआ एक ऑनलाइन ऑफिस। जहाँ मान लीजिए आपका एक ऑफलाइन ऑफिस है,
तो अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन ऑफिस खोले हैं तो पब्लिक वहाँ पे आएगी, आ करके अगर आप एडवर्टाइज देते हैं तो पब्लिक वहाँ पे आएगी, आने के बाद पूछेगी आपसे क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वेबसाइट में आपने पहले से डिटेल पूरा दे दिया, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपने अपडेट किया, हो सकता है आप 2 साल के बाद कुछ और अपडेट करें, तो वो भी डिटेल्स आप वहाँ डाल देते हैं, वहाँ पे आप देखिएगा जा करके। और उसके बाद लर्निंग हब जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सीखना होगा किस तरीके से ये बनाते हैं, जहाँ पे कि आप आइडियाज़ वीडियोज़ के फॉर्म में, वेबिनार के फॉर्म में आप आइडियाज़ वहाँ लोगों से शेयर कर सकते हैं, अपने जो कस्टमर हैं उनको वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनके लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आप पे बहुत ही विश्वास करेगा। हो सकता है आप उसे फोर्स नहीं कर रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन उसके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ज़रूर वो आपसे खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो आपने लिस्ट अगर बना दिया है तो आप कन्वर्ट कैसे करें, उसे कन्वर्जन कैसे लाएं, तो ये चीज़ भी एक, ये स्किल भी सीखने की ज़रूरत है। वेबिनार के माध्यम से कैसे करें कन्वर्ट, रिजल्ट्स के माध्यम से कैसे करें, वैल्यू ऐड करके कैसे लोगों को अपना अच्छा ग्राहक बनाएं, पर्पस आपका जो मिशन है उसके माध्यम से कैसे लोगों को जोड़ें इमोशनली, वीडियोस के माध्यम से कैसे जोड़ें, पॉडकास्ट के माध्यम से कैसे उन लोगों को कन्वर्ट करें अपने कस्टमर के रूप में, वो जो अननोन लोग हैं उसको कैसे आप कस्टमर के रूप में कन्वर्ट करें। ये स्किल्स भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप इनकम नहीं कर सकते। चौथा जो है वो है आपका ट्राइब बिल्डिंग, एक अच्छा कम्युनिटी कैसे बनाएं, ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे लोग आना पसंद करें। ऐसे हजार नहीं, हजार से ज़्यादा बना सकते हैं टीम, एक जैसे सोचने वाले, आगे बढ़ने वाले इच्छुक लोगों का टीम, जहाँ पे कि लोग जो हैं अगर कोई डाउन फील कर रहा तो कोई उसे अप कर दे, कोई उसे आगे बढ़ने में मदद करे, प्रेरित करे। आप ऐसा टीम जहाँ पे आके लोग ट्रस्ट करे, कुछ अगर ऑफर की आप करते हैं तो लोग उसे खुशी खुशी लेना चाहे। सो आप जब भी कुछ कहें तो एक्शन लेना चाहे, जब भी कुछ दें तो वो बाय करना चाहे, लोग मदद के लिए वहाँ पे आए। ऐसे ट्रस्ट वाले जो ट्राइब है, कम्युनिटी है, वो कैसे बिल्ड करें ताकि लोग सोशल मीडिया नहीं, वो आपके पास इस कम्युनिटी में आए, अपना टाइम यहाँ पे दे। तो इस तरह की कम्युनिटी कैसे आप बनाएं, ये सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कम्युनिटी बनाना बहुत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो ऑब्वियसली है कि आप जिस माहौल में रहेंगे वैसा आप हो जाएंगे। तो एक अच्छे कम्युनिटी में, अच्छे माहौल में बने रहें, एक अच्छा कम्युनिटी कैसे बनाएं ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन लोगों को एक अच्छे कम्युनिटी का एक्सपीरियंस दे सकें। उसके बाद है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए भी क्योंकि आप अगर आपकी ये जो सारी चीज़ें आप करेंगे ये आपको खुद करना है। अगर आपकी जो अभी करंट की जो आदतें हैं, अभी जो वर्तमान में जो आदतें हैं, उस आदत को लेकर के अगर आप ये सारी चीज़ सीखते हैं तो नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आपको पर्सनल आपका खुद के डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि आप इन सारी चीज़ों को कर सकें। क्योंकि अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको खुद बदलना पड़ेगा, तभी वो बदलाव आएगा। अगर आप अभी की जो आदत आपका है, अगर उस आदत से अगर आप सोचते हैं कि मैं बदलाव लेके आऊँगा, तो वही चीज़ मिलेगा जो अभी तक आपको मिलता आ रहा है। सो बदलाव चाहिए तो अपने आप को बदलिए, जिस तरह का बदलाव चाहते हैं उस तरीके से अपने आप को बदलिए, फिर वो चीज़ें आराम से आपके पास आ जाएंगी। तो पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, माइंडसेट, फिलॉसफी, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, इसे जो है काम करने की ज़रूरत है। गोल सेटिंग, क्लियरिटी, क्लियरिटी नहीं होगा तो आप कहीं भी जाएंगे। सपोज दैट अगर आप घर से निकलते हैं, अगर आप क्लियरिटी नहीं रहेगा तो आप जा ही नहीं सकेंगे। क्या लगता है आपको, पता नहीं रहेगा लक्ष्य तो आप पहुंच सकते हैं नहीं। इसीलिए क्लियरिटी ज़रूरी है। डिसिप्लिन एंड हैबिट्स, इसे सीखने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल, अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगा तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट, जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके बारे में कैसे लोगों को एक प्रभावकारी तरीके से कैसे आप उसे बताइएगा। लर्निंग स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग का जो तरीका है वो भी सीखने की ज़रूरत है। हमेशा लर्निंग
करनी चाहिए ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं। छठा, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी, ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है, पर्सनल डेवलपमेंट, ताकि आपका एक डेवलपमेंट हो। हेल्थ एंड एनर्जी, हेल्थ अगर नहीं रहेगा, एनर्जी अगर नहीं रहेगी, तो फिर ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे? आप नहीं करेंगे। अगर आपका एनर्जी लो रहेगा, मान लो कि अभी अगर मैं कहूँ कि हाँ, अगर मैं ही एनर्जी लो रहूँगा तो क्या आप सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए एक अच्छे एनर्जी लेवल में हेल्थ को अच्छा रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। रिलेशनशिप कंट्रीब्यूशन, अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या लगता है? आप खुद सोच के देखिए। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, लाइफ स्टाइल और 10th जो है कैरेक्टर और स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, ये ज़रूरी है ताकि आप इमोशनली कनेक्ट हो सकें लोगों के साथ। अपने कैरेक्टर जो है एक अच्छे कैरेक्टर बना सके ताकि उस तरह के कैरेक्टर वाले लोगों को आप आकर्षित कर सकें। सो ये सारी चीज़ें पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको सीखने की ज़रूरत है। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और आपने इसका लिस्ट भी बनाया होगा। सो ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के बताइए कि इस आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडियाज़ अच्छा लगा और किसे आप अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, सी यू।